चमन यूं ही रहेगा और हजारों जानवर, ये चमन यूं ही रहेगा और हजारों जानवर अपनी मुबारक हो। आज संविधान दिवस है और अभी एक दो दिन पहले संभल की हजारों साल पुरानी मस्जिद को शहीद करने की तैयारी में वहां पर 5 हमारे गयूर मुसलमान लड़कों को कत्ल कर दिया गया पुलिस द्वारा। मुबारक हो मुसलमानों के लिए संविधान दिवस है। अभी कुछ दिन लोगों पे उल्टी सीधी दिफाएं लगाकर उनको जेलों में ठूसा गया। मुबारक हो संविधान दिवस है। मुसलमानों को मुल्ला तो जिहादी तो आतंकवादी तो तू पाकिस्तानी, और शायद हो सकता है कि मेरे कमेंट के नीचे भी बहुत सारे ऐसे ऊट पटांग SMS उन लोगों द्वारा करे जाएं जिनका ना आज़ादी से कोई वास्ता, जिनका भारत की मोहब्बत से ना कोई लेना देना, जिनका संविधान से कोई लेना देना नहीं, लेकिन वो नफरती चिंटू लगातार आते हैं और अपनी नफरत परोसकर चले जाते हैं। मुबारक हो संविधान दिवस है। और इसी संविधान दिवस में कुछ दिन पहले ही संगीत सोम नाम का एक आदमी बीजेपी का एक नेता जो है मुसलमानों के मौलाना को मारने की काटने की बात कर रहा है। गवार बता रहा है, कह रहा है मुझे वक्त हो मैं उसको सुधार दूंगा। हालांकि संगीत का मतलब होता है मधुर। कुछ लोग कहते हैं कि अगर कोई डिप्रेशन में चला गया, बहुत ज़्यादा टेंशन में है, तो वो म्यूज़िक सुने। बल्कि मेडिसिन लाइन में म्यूज़िक थेरेपी भी होती है कि आप म्यूज़िक सुनिए, आप जो है आपका मूड फ्रेश हो जाएगा। आप म्यूज़िक सुनिए, आपकी टेंशनें दूर हो जाएंगी। आप म्यूज़िक सुनिए, आप तमाम परेशानियों से बाहर निकल कर आ जाएंगे। लेकिन ये एक ऐसा गुफा का प्राणी है जो अपने आप को भारतीय जनता पार्टी का कहता है। संगीत सोम ये मारने की बात करता है। न मालूम इस जाहिल झपट्टे का नाम संगीत किसने रखा। ये हमारे उलमाए दीन को, हमारे मौलवियों को, हमारे मदरसों को गालियां दे रहा, गंवार बता रहा। सुन बे चपड़ गंजू, तुझे शायद नहीं पता, मैं तुझे बताती हूँ। संगीत सोम नाम के पालतू, मुझे नहीं मालूम तो किसका पालतू है, तू हमारे मौलाना को गंवार बता रहा है। तुझे पता है जब आज़ादी हिंदुस्तान की तहरीक चली थी, जब तुम्हारे आका यानी अंग्रेज जिनके तुम गुलाम हो, जिनके तुम पिट्टू हो, वो भारत को बर्बाद कर रहे थे, तो भारत की आज़ादी में सबसे ज़्यादा योगदान इन्हीं मौलानाओं ने दिया था। कोई ऐसा पेड़ नहीं था जिस पर फांसी नहीं दी गई हो। और ये आज मौलानाओं की बात कर रहा है। तेरी औकात है कि तू मौलानाओं का नाम भी ले। तुझे पता है कि भारत किसको कहते हैं? आपको पता है कि संगीत सोम जो है बीफ का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है। मेरा मानना ये है कि अगर भारत में भगवा कलर बहुत रेपुटेटेड कलर है और भगवा एक मुकद्दस कलर माना जाता है हिंदू धर्म में, सनातनी धर्म में, लेकिन उसी भगवे को ये पहनकर नफरत की बातें करते हैं, मारने काटने की बातें करते हैं। ये लोग कहते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। तो आप ही बताइए, क्या हिंदू राष्ट्र का मतलब है कि आप दलितों का कत्ले आम मचाएं? क्या हिंदू राष्ट्र का मतलब है, आप देखिए मणिपुर को, देखिए कि मणिपुर किस तरह जल रहा है, झुलस रहा है, वहाँ पर किस तरह तबाहियाँ मची हुई। और तो और जिसको ये माँ कहते हैं, औरत जिसको माँ कहते हैं, माँ के बातिन से पैदा हो, उन्हीं औरतों को लगातार ये गैंग रेप करके मार रहे हैं, उनके साथ जुल्म कर रहे हैं। मणिपुर में 2 दिन पहले एक वाकया ऐसा निकल कर आया कि एक ईसाई लड़की जिसको ये पकड़ते हैं, पहले उसका गैंग रेप करते हैं, उसके बाद उसकी बॉडी में जब वो जिंदा होती कीले ठोक देते हैं और फिर उसको जिंदा जलाकर भाग निकलते हैं। मणिपुर तो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं, मणिपुर मेरे भारत का अटूट हिस्सा। मणिपुर की ये बात नहीं करते। इजराइल पहुंच जाते हैं सारे चपड़गंजू, इजराइल तो इजराइल तो इजराइल। तो ये सारे वो लोग हैं जिनका भारत से कोई लेना देना नहीं, अपनी माँ की बिल्कुल बात करने को तैयार नहीं है और भारत की नफरत, भारत की एकता पे ये सेंध लगाते फिरते हैं। तो मुबारक हो, आज संविधान दिवस है, लेकिन ये संविधान भारत के लिए में मुसलमानों के लिए खड़ा नजर नहीं आता। आप देखिए लगातार किस तरह मुसलमानों के खिलाफ फैसले आ रहे हैं। पहले लोअर कोर्ट एकदम से फैसले दे देता है। संभल का हादसा ये बताता है कि 2 बाप बेटे जो नफरती चिंटू हैं, बाप पहले पिटीशन डालता है लोअर कोर्ट में, बेटा हलक फाड़ के चिल्लाता है। संभल की हजारों साल पुरानी मस्जिद में यही होता है कि लोअर कोर्ट में पिटीशन डाली जाती है, लोअर कोर्ट तैयार बैठा हुआ होता है, फौरन उस पे संज्ञान लेता है और कहता है कि इसका सर्वे हो। 2 घंटे बाद उस मस्जिद का सर्वे शुरू हो जाता है और सर्वे के साथ आप देखिए फ्री में सारे चपड़गंजू नफरती चिंटू आते हैं और सर्वे की टीम के साथ जय श्री राम, तेल लगा के डाबर का, नाम मिटा दो बाबर का, जहां पर खुदा है वहीं खुदेगा। तो सर्वे टीम का एहतराम मुसलमानों ने क्या सर्वे टीम के साथ नफरती चिंटू फ्री में मिले थे जो मुसलमानों को प्रोवोक कर रहे थे, जो मुसलमानों को मारने काटने की बात कर रहे थे। और अभी भी सुकून नहीं है। सर्वे दोबारा सर्वे फिर दे दिया गया कि सर्वे
महीने कुछ मिला नहीं, दोबारा फिर कह दिया गया कि दोबारा फिर सर्वे हुए, अब ये सुकून से नहीं बैठे, दोबारा फिर मार काट करना चाहते हैं। मुबारक हो, आज संविधान दिवस है, लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ कि इस मुबारकबाद को आप तक कैसे पहुँचाऊँ, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता, ना मेरी कम्युनिटी को लगता है कि संविधान हमारे लिए, हमें तो नहीं लगता कि संविधान में मुसलमानों के लिए कोई जगह है, हमें तो नहीं लगता कि संविधान हमारे लिए बाकी भी है या अदालतें हमारे लिए बाकी भी है, क्योंकि खुदा गवाह 75 साल से हिंदुस्तान का मुसलमान लगातार पिट रहा है और इन 75 सालों में 85,000 से ज़्यादा दंगे हुए, जहाँ पर हज़ारों नहीं लाखों की तादाद में मुसलमानों को काटा गया। और इन 10 सालों में जब कहा गया कि देश आज़ाद हो रहा है, आपने देखा कि 12वीं फेल बुलबुल ने कहा कि देश आज़ाद हो चुका है। इन 10 सालों में मुसलमानों के लिए एक चूरन तैयार करा गया जिसका नाम रखा है मॉब लिंचिंग, या मुसलमानों को मारा गया। और इन 10 सालों में हमारे लिए अदालतें चोरी हो गई, हमारी तमाम तंजीमें चोरी हो गई, हमारे लिए सरकार चोरी हो गई, मुसलमानों के लिए अपोजिशन भी चोरी हो गई। मुबारक है संविधान दिवस, और इस संविधान दिवस में हम लोग मुसलमान से माइनॉरिटी बन गए, यानी कोई भी पार्टी, कोई भी अपोजिशन पार्टी हमें मुसलमान कहते हुए डरती है। हमारे लिए अगर बहुत तीर मार के ट्यूट भी होता है तो हमें लिखा जाता है कि अल्पसंख्यकों के साथ ही हुआ, दूसरे ग्रुप के साथ ही हुआ, 2 गुटों में झगड़ा हो गया, यानी कि मुसलमान लिखते हुए इनकी मौत आते हैं, क्योंकि अगर ये मुसलमान लिखेंगे तो दुनिया देखेगी कि भारत में मुसलमानों पर कितना जुल्म हो रहा है। तो मुबारक हो, आज संविधान दिवस है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम किस लिहाज से, किस मुंह से मुबारकबाद है, क्योंकि हमारे लिए संविधान चोरी हो चुका है। लेकिन हमें पता है कि हमारा संविधान, हमारा इंसाफ हमारा खुदा करेगा, और खुदा सब देख रहा है। हर काली रात के बाद रोशन सुबह आती है, और हमें उम्मीद है कि हमारे लिए भी वो रोशन सुबह बहुत जल्दी आएगी। शुक्रिया।